हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 71। अपनी किताबें खोल लीजिए। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। सो जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारे पास हैं वो है इथेनॉल and ethanoic acid. So in today's class we are going to go into details about these two compounds. कौन से compounds? Ethanol and ethanoic acid. So let us first start with ethanol, or which is generally called as alcohol. चलिए शुरू करते हैं। नाम है alcohol. So whatever alcohol we are able to drink वो alcohol है ethanol. ओके, वैसे तो अल्कोहल की कैटेगरी में बहुत सारे अल्कोहल्स हैं, आपको पता है। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। बट वो अल्कोहल जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं वो है इथेनॉल, C2H5OH। एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें लिखना है वो है पॉइंट नंबर 1, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये तो सबको ही पता है कि अल्कोहल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। चलते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 यहां पर बोल रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ माय अल्कोहल इथेनॉल इज 156 केल्विन। 156 केल्विन इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना है मेरे अल्कोहल का? मेरे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। पॉइंट नंबर 4, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट अल्कोहल इज इट इज यूज्ड एज अ गुड सॉल्वेंट। ये डिसॉल्व करने के लिए यूज होता है। जैसे आपने नमक को पानी में डाल दिया, सो दैट वाटर इज ट्रीटेड एज अ सॉल्वेंट। पानी एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है जिसमें नमक डिसॉल्व हो रहा है। शुगर को आपने पानी में डाल दिया, शुगर बिकम्स सोल्यूट, करेक्ट, एंड योर वाटर बिकम्स सॉल्वेंट। सो उसी तरीके से कई ऐसी चीजें हैं जो अल्कोहल में डिसॉल्व हो सकती हैं। सो अल्कोहल कैन बी यूज्ड एज अ वेरी वेरी गुड सॉल्वेंट। किस किस चीज के लिए? एक ऐसी दवाई है, दवाई का नाम है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन, दिस इज आयोडीन इन अल्कोहल। सो वहां पर अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है। अच्छा, और आगे कफ सिरप्स में, जब आपको खांसी जुकाम हो जाए, आप जो कफ सिरप लेते हैं उसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज हो रहा है? अल्कोहल उसमें यूज हो रहा है। इसलिए आपको कई बार बोला भी जाता है कि कफ सिरप पीने के बाद अगले 2-4 घंटे तक आप ड्राइविंग मत करिए, ठीक है, बिकॉज कफ सिरप्स ऑल्सो कंटेन अल्कोहल। ओके, देन कम्स काफी सारे टॉनिक्स बनाने में भी अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। तो आपने अभी तक क्या क्या देखा? अल्कोहल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अल्कोहल मेल्टिंग पॉइंट आपने देखा 156 केल्विन। आपने अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट देखा 351 केल्विन। और अब आपने देखा कि इट इज यूज्ड एज अ गुड सॉल्वेंट। फिफ्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग अल्कोहल इज इट इज सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शंस। मतलब थोड़ा सा पानी ले लो, उसमें अल्कोहल डाल दो, डिसॉल्व हो जाएगा। ज्यादा पानी ले लो, अल्कोहल डाल दो तो भी डिसॉल्व हो जाएगा। सो इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। अल्कोहल पानी में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इट इज अ मिक्सिबल लिक्विड इन ऑल प्रपोर्शंस। किसी भी प्रपोर्शन में वो मिक्स हो जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है वाटर में। सो दीज वर द 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अल्कोहल। आप इनको कह सकते हो कि ये सब अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ऑल दीज कैन बी टेकन एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। आगे चलते हैं। बोलता है कंजम्पशन ऑफ small quantities of dilute ethanol causes drunkenness। ये तो आप सबको पता ही है। अल्कोहल के कंजम्पशन से आपको ड्रंकेननेस महसूस होती है, नशा आ जाता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट,
इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, अगर आप प्योर इथेनॉल लेंगे जिसको एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोला जाता है, तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आपके सामने आ सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्योर इथेनॉल, एब्सोल्यूट अल्कोहल। ओके, इट कैन बी लीथल, मतलब वो जानलेवा हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। स्मॉल क्वांटिटी लेने से भी, प्योर इथेनॉल की स्मॉल क्वांटिटी से भी आपकी डेथ हो सकती है। एक पॉइंट और यहां पर इन्होंने स्पेसिफिक किया है, वो है ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स से भी आपको गुजरना पड़ सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे टाइम तक अल्कोहल पीते रहें, डॉक्टर के मना करने के बाद भी अल्कोहल पीते रह रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करना पड़ सकता है। सो बेसिकली इट इज नॉट अ गुड थिंग। नेक्स्ट, let us come to the chemical properties of alcohol और chemical properties of ethanol to be very precise। हम यहां पर 2 रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, इथेनॉल का सोडियम के साथ क्या रिएक्शन होता है और इथेनॉल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है, ये 2 रिएक्शंस हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला रिएक्शन, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू गिव सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो जब भी इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, आपको 2 चीजें मिलेंगी, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा इथेनॉल है, आपको पता है इथेनॉल CH3CH2OH, सोडियम के साथ मैंने इसको रिएक्शन करवाया, तो सोडियम में इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, सोडियम जाता है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। मैंने यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, सो इसलिए मैंने 2Na लिया। सो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, फिर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए जो कि H2 बन के बाहर निकल के आते हैं। सो द गैस इवॉल्व्ड इज हाइड्रोजन विच कैन बी वेरी इजीली टेस्टेड, आपको पता है पॉप साउंड, ठीक है। और जो दूसरा प्रोडक्ट इसमें मिल रहा है वो है सोडियम इथॉक्साइड। देखिए सोडियम Na, ईथ, C2H5 को ईथ बोलते हैं, सो सोडियम ईथ, और O को बोलते हैं ऑक्साइड, तो वहीं से नाम पड़ गया सोडियम ईथ ऑक्साइड, ठीक है जी। सो व्हेनेवर अल्कोहल, स्पेसिफिकली इथेनॉल इज ट्रीटेड विद सोडियम, यू गेट सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद सोडियम, या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू सोडियम इथॉक्साइड, कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको कन्वर्जन के रूप में भी आ सकता है या डायरेक्टली व्हाट हैपेंस के रूप में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एक्सेस ऑफ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं अल्कोहल को, इथेनॉल को एक्सेस हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करता हूं, वो भी कितने टेम्परेचर पर, 443 केल्विन। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेस, हॉट, कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर 443 केल्विन। तो क्या होने वाला है, ये रहा मेरा इथेनॉल, दिख रहा है आपको इथेनॉल। इथेनॉल जब मैं ट्रीट कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं 443 केल्विन पर, सारी कंडीशंस हम एरो के ऊपर लिख देते हैं, हॉट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। आपको मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको मिलता है इथीन एंड वाटर इज गिवन आउट। सो वाटर इसमें से बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है मतलब कि H2SO4 यूज हो रहा है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब वो वाटर को रिमूव कर देता है, वाटर को रिमूव कर देता है। चलिए इस रिएक्शन को हम एक बार डिटेल में समझते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। ये देखिए CH3CH2OH,
इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ये रहा CH3, ये है CH2 और ये है OH। ठीक है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट इज गोइंग टू रिमूव वाटर। अब देखिए वाटर कैसे रिमूव हो रहा है, यहां से आप करिए रिमूव OH, ठीक है, OH निकाल दीजिए, और उसके जो OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उससे नेक्स्ट वाले कार्बन से आप एक H रिमूव कर दीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट वाले कार्बन से कोई एक H, मान लेते मैं ये वाला H रिमूव कर देता हूं, तो यहां से एक H रिमूव हो जाता है, यहां से एक OH रिमूव हो जाता है, तो आपके पास बच जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए ऐसे में इस कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ 3 ही वैलेंसी नजर आ रही है, तो हम यहां पर लगा देते हैं डबल बॉन्ड, जिससे इस कार्बन और इस कार्बन दोनों की वैलेंसीज हो जाए कंप्लीट। पर ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है इथीन। यानी कि अगर आपको अल्कोहल को, अगर आपको इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करना है तो आप उसको ट्रीट करेंगे एक्सेस ऑफ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट अ टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन। क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है? इस चैप्टर का ये वाला जो पार्ट है जहां रिएक्शंस आ रहे हैं वो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस होता है अगर उन्होंने रिएक्शन को ठीक से समझा नहीं होता है। ओके, आपने रिएक्शन समझ लिया कि यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मैं आगे लिखवा दूंगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, वाटर रिमूवल का काम करता है, तो OH रिमूव होता है और नेक्स्ट वाले कार्बन से एक H रिमूव होता है और आपको एक अल्कीन मिल जाता है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन एक आपके पास आ सकता है कि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज कॉल्ड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, व्हाई, क्यों हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं? रिएक्शन वही है, आप एकदम इजीली उनको बता देंगे कि भाई एक OH ग्रुप रिलीज होता है कार्बन के पास, ये OH निकलता है और नेक्स्ट वाले कार्बन से एक H निकलता है। ठीक है, सो H निकलता है, OH निकलता है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट होता है। किसमें से? इथेनॉल में से। ठीक है, जब आप इथेनॉल को हीट करते हैं 443 केल्विन पर विद एक्सेस ऑफ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सो क्या काम कर रहा है? क्वेश्चन देखिए क्या था कि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों बोलते हैं? आंसर है बिकॉज इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल, क्योंकि वो इथेनॉल में से वाटर निकाल देता है, इसलिए उसको आप बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। समझ में आया? आगे चलते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट, कमर्शियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हमें पढ़ना है वो है इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला आप पहले से पता कर चुके हैं, CH3COOH, इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड। ये चीजें आपको पहले से पता है। कुछ और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट और हमारी बुक में ये देखिए लिखा है कि 5 to 8%, बिल्कुल ध्यान से सुनना, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब आप एसिटिक एसिड ले लो 5 to 8%, मतलब टोटल 100 ड्रॉप्स में से 5 to 8 ड्रॉप्स एसिटिक एसिड के ले लो और बाकी जो ड्रॉप्स हैं 95 ड्रॉप्स वो वाटर की मिला लीजिए, सो वो 5% सोल्यूशन बन जाएगा। सो 5% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं विनेगर। विनेगर, विनेगर यानी बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का। 5 to 8%। काम किस लिए आता है? इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए आप मम्मी से पूछिए तो मम्मी जरूर बताएंगी, हां मैं विनेगर ऐड करती हूं। सो विनेगर इज एडेड, ओके, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स। ठीक है, ये एक यूज हो गया मेरे एसिटिक एसिड का। और देखते हैं क्या है। इथेनोइक एसिड
का मेल्टिंग पॉइंट इज ओनली 290 केल्विन। 290 केल्विन इज द मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर। विंटर में टेम्परेचर 290 केल्विन से नीचे पहुंच जाता है। 290 से ज्यादा टेम्परेचर हो तो वो मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा एसिटिक एसिड, राइट। बट अगर टेम्परेचर 290 से कम हो जाए, 290 केल्विन से कम हो जाए, 290 केल्विन का मतलब क्या है? 290 केल्विन आपको पता है -273 कर दो, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 10, यहां पर हो जाएगा 8, सो 10 से 3 गया, कितना बचा? 7, 8 से 7 गया, कितना बचा? 1 और 0, 17 डिग्री सेल्सियस। सो जैसे ही टेम्परेचर 17 डिग्री से नीचे पहुंचेगा, 16, 15, 14 डिग्रीज, जो कि कोल्ड कंट्रीज में विंटर में बहुत इजीली पॉसिबल है, तो क्या हो जाता है? इट ऑफन फ्रीजेस। तो मेरा ये जो इथेनोइक एसिड है, जो अभी लिक्विड था, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, इसलिए उसका नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियर्स जैसा नजर आता है, एकदम सख्त हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, आइस जैसा बन जाता है, तो उसी एसिटिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम में आ सकता है, व्हाई इज acetic acid called glacial acetic acid? So you will write, because its melting point is 290 Kelvin and it often freezes during winter. Winter में ये freeze हो जाता है, तो therefore it is called glacial acetic acid. एक और point हमारे बुक में दिया गया है, वो है it is a weak acid. बिल्कुल सही बोला है, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, they are weak acids. स्ट्रॉन्ग एसिड आपको ऑलरेडी पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज व्हेन दे आर पुट इनटू वाटर दे डिसोसिएट कंप्लीटली। बट जो हमारा ये इथेनोइक एसिड है डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, सो इट इज ट्रीटेड एज अ वीक एसिड। तो ये तीन चीजें आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है। इथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड. Ethanoic acid 5 to 8% solution in water is called vinegar, used as preservative in pickles, and melting point is 290. So whenever the temperature goes below 290 Kelvin, it freezes and is called glacial acetic acid. अब इथेनोइक एसिड के भी कुछ रिएक्शंस हमारे पास हैं, उनको भी चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सो इथेनोइक एसिड reacts with ethanol in the presence of concentrated H2SO4 to give ester and water. Okay, यानी एक एस्टर फॉर्म होता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन। किसके किसके रिएक्शन के साथ? ये है एक एसिड और ये है एक अल्कोहल। So whenever acid reacts with alcohol in presence of concentrated sulfuric acid, you will get ester and water, and the reaction is called esterification. चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं. Let's see the reaction. Okay, this is my acid, ethanoic acid, right? Because दो कार्बन है, दो कार्बन को इथेन बोलते हैं, इथेनोइक एसिड. एंड दिस इज ETHANOL, ये है इथेनॉल. दो कार्बन का अल्कोहल इथेनॉल. सो व्हेनेवर यू आर रिएक्टिंग देम, ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. कौन सा एसिड? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. और आपको पहले ही पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आप पहले स्टडी कर चुके हैं. सो इट रिमूव्स वाटर. ये देखिए मेरे एसिड में से OH ग्रुप रिमूव होता है और मेरे अल्कोहल में से H रिमूव होता है. सो ये H यहां से रिमूव हो गया, ये OH यहां से रिमूव हो गया. अब ये जो बचा हुआ है ये आपस में आके ज्वाइन हो जाता है, यानी CH3CO OCH2 CH3 के साथ ज्वाइन हो जाता है. ये देखिए ऐसे, और मैंने माइनस वाटर यहां लिख दिया, या फिर मैं चाहूं तो प्लस H2O नीचे लिख सकता, इसके साथ में ऐड कर सकता हूं, और ये बन गया एस्टर.
ये बन गया एस्टर। सो एस्टर भी एक और फंक्शनल ग्रुप हो गया। अभी तक आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा था। सो एस्टर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप, जिसका फंक्शनल ग्रुप देखिए ये रहा COO। अगर सिर्फ C डबल बॉन्ड O होता, ठीक है, अगर सिर्फ C डबल बॉन्ड O होता तो उसको हम बोलते हैं कीटोन, बट ये है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ये है एस्टर ग्रुप, ये था हमारा कीटोन ग्रुप। दोनों में डिफरेंस है, कीटोन में और एस्टर में। सो एस्टर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी। इसी रिएक्शन को और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहां पर ये मैंने लिया इथेनोइक एसिड, वही मैं आपको बोल रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिटेल में आपको समझना है। इथेनोइक एसिड, ये हो गया इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल। इथेनोइक एसिड में से OH ग्रुप निकला, इथेनॉल में से H ग्रुप निकला, ये वाटर बन के निकल गया, ये देखिए वाटर बन के निकल गया। और अब ये दोनों चीजें आपस में ज्वाइन हो जाती हैं। देखिए मैं ज्वाइन भी करके दिखाता हूं। CH3CO यहां पे है, CH3C डबल बॉन्ड O, ये कहां से मिला, इसमें से मिला। इसके पास से क्या है, OCH2CH3, ऐसे जुड़ जाता है OCH2CH3। देख रहे हैं आपको इसको। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा ग्रुप होता है एस्टर। इसमें बीच में हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, एक ग्रुप इस तरफ लगता है एल्काइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप इस तरफ लगता है। तो जैसे कीटोन में था दोनों तरफ एक एक एल्काइल ग्रुप हो जाते हैं और बीच में कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, वैसे ही इसमें भी बीच में एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है और दोनों तरफ एक एक फंक्शनल ग्रुप, आपके फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, एक तरफ इधर एल्काइल ग्रुप, एक तरफ यहां पर एल्काइल ग्रुप। जैसे यहां पर मिथाइल है और यहां पर इथाइल है। सो इथाइल, मिथाइल, एस्टर, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं, एस्टर। इसका नेमिंग भी मैं आपको बता दूंगा, इसका नेमिंग भी आगे हम देख लेंगे। बट पहले क्या आप ये स्ट्रक्चर अच्छे से बना सकते हैं, ये रिएक्शन अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये दोनों एसिड के, एसिड और अल्कोहल के फॉर्मूले लिखने हैं। ये इथेनोइक एसिड हो गया और ये इथेनॉल हो गया, इनको लिखना है। और इसमें से OH और इसमें से H रिमूव करना है, वाटर रिमूव करना है और बाकी बचे हुए कंपाउंड को आपको ज्वाइन कर देना। इस O के या यहां पे C के साथ इस O को लाके ज्वाइन कर देना, C के साथ O को। ठीक है, ये वाला पार्ट कहां से आया, ये वाला पार्ट यहां से आया और ये वाला पार्ट कहां से आया, ये वाला पार्ट यहां से आया। तो ये आपका एस्टर बन गया। एस्टर यानी कि RC डबल बॉन्ड OR डैश। देखिए ऐसे भी लिखते हैं कई बार। सर ये R क्या है, ये R ये वाला एल्काइल ग्रुप है। यहां पर ये देखिए ये एल्काइल ग्रुप, ये मेरा बीच में फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OO, ये फंक्शनल ग्रुप है। और इस तरफ भी कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, इसलिए इसको R डैश डाल देते हैं, RCOR डैश। ये एस्टर है, एस्टर। एस्टर की कुछ और प्रॉपर्टीज हम बात करेंगे थोड़ी देर में। इसके दो नाम है, एक कॉमन नेम है, एक IUPAC नेम है, वो भी अभी हम देखेंगे। चलिए बुक में एक एक्टिविटी के बारे में भी दिया है, एक्टिविटी 4.8, विच इज हाउ दिस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन अ लेबोरेटरी। सो उसके लिए पॉइंट नंबर 1 इज आप 1 ml इथेनॉल ले लो, 1 ml एसिटिक एसिड ले लो और थोड़े से ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ले लो और इसमें यहां पे रख लो। देखो इसके अंदर डाल दीजिए, टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब को आप एक वाटर बाथ के अंदर रख दीजिए, वाटर बाथ के अंदर रख दीजिए टेस्ट ट्यूब को। एक बीकर के अंदर पानी लीजिए और उसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब डाल दीजिए। वायर गॉज रख दीजिए, ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दीजिए ये अरेंजमेंट और नीचे बंसन बर्नर से इसको हीट करना शुरू कर दीजिए। ओके, सो पॉइंट नंबर 2 विल बी वार्म इन वाटर बाथ फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। कितनी देर तक आपको इसको हीट करना है, एटलीस्ट 5 मिनट्स तक तो इसको हीट करना ही है।
फिर क्या होगा, उसके बाद आप ये टेस्ट ट्यूब बाहर निकालिए, पोर इट इनटू अ बीकर कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर। 25 ml वाटर अलग से रखिए, उसके अंदर इसको पोर कर दीजिए और इमीडिएटली उसकी खुशबू लेकर के देखिए, द स्मेल ऑफ द मिक्सचर आप लीजिए। वो स्मेल काफी फ्रूटी स्मेल होगी, ठीक है, खुशबू स्मेल होगी, जैसे परफ्यूम की स्मेल होती है, एस्टर से ऐसी खुशबू आती है। अगर आपको कुछ खुशबू आए यानी कि एस्टर बन गया है। दिस इज हाउ द एस्टर इज प्रिपेयर्ड। पीछे आपने रिएक्शन देखा है, राइट? पीछे आपने ये रिएक्शन ऑलरेडी देखा हुआ है कि एक एसिड एक अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सो वही हम यहां पर कर रहे हैं कि एक एसिड और एक अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप हीट कर रहे हो वाटर बाथ पर 5 मिनट मिनिमम, और फिर जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसको आप वाटर में डाल दीजिए। 25 ml बीकर में वाटर लीजिए, उसमें डाल दीजिए एंड यू विल गेट दैट स्मेल ऑफ एस्टर। एस्टर की स्मेल आपको आ जाएगी। एस्टर्स होते क्या है? एस्टर्स स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। तो कभी कभी आपसे एस्टर के बारे में पूछ सकते हैं। एस्टर मैंने अभी आपको बता दिया, एस्टर इज RC डबल बॉन्ड OR डैश। ये उनका जनरल फॉर्मूला भी बता दिया, फंक्शनल ग्रुप भी बता दिया, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये उनका फंक्शनल ग्रुप भी बता दिया, ठीक है। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं एंड क्या चीज करने बनाने में काम आते हैं? यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, परफ्यूम्स बनाने में भी काम आ जाते हैं ये। एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी ये काम में आ सकते हैं, अच्छा फ्लेवर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अभी हमने देखा था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, नाउ दिस इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन साबुन बनाना। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। साबुन बनाने के रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। देखते हैं कैसे होता है ये रिएक्शन। तो ये देखिए, ये है हमारा एक एस्टर, करेक्ट, आपको बताया था। ये हमारा एक R था, ये COO था और ये मेरा R डैश था, राइट। सो ये एक एस्टर है। एस्टर को आप ट्रीट कर रहे हैं एक एल्कली के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए करना क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बीच से ब्रेक करना है, Na अलग, OH अलग। यहां पर एस्टर को भी आपको ऐसे ब्रेक करना है और इसके बाद ये जो Na है, ये देखिए जैसे ये रेड लाइन बनाई हुई है, Na जाके अटैच हो जाता है इस इतने पार्ट के साथ, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ Na अटैच हो जाता है, तो ये बन जाता है CH3 COO Na, ये बन जाता है। और दूसरी तरफ ये CH3 CH2 के साथ ज्वाइन हो जाता है OH, CH3 CH2 के साथ OH ज्वाइन हो जाता है तो अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। So this is saponification. This reaction is called saponification because soap is also a sodium or potassium salts of long chain carboxylic acid. यहां तो चेन बहुत छोटी है, बट एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं ले लेता हूं सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स का, वो सोप बन जाता है। तो सेम यही प्रोसेस वहां पर होगा। एस्टर की जगह और कोई बहुत बड़ा फैट एंड ऑयल का मॉलिक्यूल होगा तो वहां से हम सोप भी क्रिएट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? सो ये कौन सा हेडिंग था? ये था सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो आपने क्या किया, एक एस्टर लिया, एस्टर को एक एल्कली के साथ ट्रीट कर दिया और आपको मिल गया CH3 COO Na। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है सोडियम एसीटेट। CH3 COOH एसिटिक एसिड होता है ना, ये हो गया सोडियम और ये हो गया एसीटेट, सोडियम एसीटेट,
ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन विद अ बेस। याद रखें, जब भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट होता है आपको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। मिलता है कि नहीं मिलता है? ये आप चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ चुके हैं। एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहां पे हम किसका रिएक्शन की बात कर रहे हैं? एसिड के, एसिटिक एसिड के, इथेनोइक एसिड के। सो व्हेनेवर इथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद अ बेस या एल्कली लाइक NaOH, आपको पता है एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन है सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा। कौन सा सॉल्ट मिलता है? CH3COONA, ये सॉल्ट मिलता है CH3COONA, और साथ में वाटर मिलता है। क्या है CH3COONA? CH3COONA आपको पहले बता चुका हूं, सोडियम, और ये हो गया एसीटेट, इतना पार्ट हो गया एसीटेट, ये कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम की अगर मैं बात करूं तो सोडियम और फिर उसके बाद 2 कार्बन मुझे दिखाई दे रहे हैं, 2 कार्बन है तो इथेन, और C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है तो O8 लगता है पीछे, O8, तो सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। ठीक है जी, सोडियम इथेनोएट। कैसे आया देखो ध्यान से, Na और यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, Na आया सोडियम, और ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, और टोटल कार्बन क्या है? 2 कार्बन है, 1 और 2, 2 कार्बन, 2 कार्बन तो मैं लिखूंगा इथेन, लास्ट का ई हटा दूंगा, और एस्टर का पीछे ग्रुप लगता है O8, सो नाम हो जाएगा सोडियम इथेनोएट। ठीक है, या फिर सोडियम एसीटेट भी इसको बोल सकते हैं। आते हैं रिएक्शन नंबर 3 पर। सो रिएक्शन नंबर 3 सेज रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में देख चुके हैं कि व्हेनेवर एन एसिड इज ट्रीटेड विद अ कार्बोनेट और अ बाइकार्बोनेट, you get 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही यहां पर होने वाला है। ये देखिए, ये मेरा एसिड है इथेनोइक एसिड, ये है सोडियम कार्बोनेट। सो आपको मिल रहा है एक सॉल्ट, सॉल्ट का नाम आपको ऑलरेडी पता है, सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथेनोएट, प्लस CO2 एंड वाटर। ठीक है, और वैसा ही रिएक्शन कार्बोनेट के साथ सेम रिएक्शन होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। सो अगेन वही हो गया, एसिड इथेनोइक एसिड रिएक्टेड विद NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Okay, so whenever acid reacts with sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate, you will again get 3 things: salt, salt का नाम sodium acetate या sodium ethanoate, plus carbon dioxide plus water। ये रिएक्शन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, so it is not of that great importance। Okay, so हमने क्या देखा? हमने देखा कि टोटल अगर मैं बात कर रहा हूं रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड की, इथेनोइक एसिड के टोटल 3 रिएक्शन। पहला रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, जिसमें एस्टर फॉर्म होता है, ये देखिए जिसमें एस्टर फॉर्म होता है। दूसरा रिएक्शन सैपोनिफिकेशन, जिसमें सोप फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में आपने देखा एक एसिड और एक अल्कोहल मिलकर एस्टर एंड वाटर बनाते हैं, जबकि सैपोनिफिकेशन में आपने देखा एस्टर और एक अल्कली मिलके वापस आपको एक अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको वापस मिलता है। सो दिस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ आवर एस्टरिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन इज रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। एक रिएक्शन विद अ बेस जो कि हमको ऑलरेडी पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस to give you salt and water,
और लास्ट वाला भी आपको पता है, whenever acid reacts with carbonate or bicarbonate, it will always give you salt, water and carbon dioxide.